Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे और आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है मेसर, है ना। मेसर कुछ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां देख रहे थे और इसमें जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेसर की, मेसर क्या है आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मेसर किसे कहते हैं या मेसर क्या है। तो देखिए मेसर जो है मेनली एक डिवाइस है। क्या है? एक उपकरण है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है ना। इस मेसर के द्वारा एक शक्तिशाली, एक वर्णी, समांतरित एवं कला संबद्ध माइक्रो तरंग किरणपुंज प्राप्त की जाती है। माइक्रो तरंग, माइक्रोवेव किरणपुंज जहां से पैदा होती है उस युक्ति को, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसर बोलते हैं। तो कह सकते हैं मेसर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा माइक्रो तरंग किरणपुंज प्राप्त की जाती है। माइक्रो तरंग किरणपुंज प्राप्त करने के साधन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसर कहते हैं। तो मेसर का जो फुल फॉर्म है वो होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यह जो है इसका फुल फॉर्म है MASERS का। M फॉर माइक्रो, है ना, माइक्रोवेव, A फॉर एम्प्लीफिकेशन और बाय स्टिमुलेटेड, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर इमिशन और R फॉर रेडिएशन। ये जो है यह मेजर का फुल फॉर्म है और इसका हिंदी अगर देखिएगा तो वह क्या होता है? विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंग का प्रवर्धन। प्रवर्धन मतलब होता है उसका रखरखाव या उसकी उसमें बढ़ा वृद्धि होना, ये प्रवर्धन कहलाती है। तो विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन, ये है आपका मेसर, है ना। या इसको बोलेंगे माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अब इसका डिफिनेशन देखते हैं मेसर का, कि मेसर कहते किसे हैं। तो देखिए मेसर, है ना, लिख लीजिए इसको अगर लिखना चाहते हैं तो। मेसर एक शक्तिशाली, मेसर एक शक्तिशाली कोमा एक वर्णी, एक वर्णी इसको मोनोक्रोमेटिक, है ना, एक वर्णी, इसमें क्या होता है? तरंग दैर्घ्य वगैरह जो है सेम होती है। तो मेसर एक शक्तिशाली, एक वर्णी, समांतरित है ना, एवं समांतरित एवं कला संबद्ध, कला संबद्ध माइक्रो तरंग किरणपुंज है। माइक्रो तरंग किरणपुंज है, ये इसका नाम है किरणपुंज प्राप्त करने की युक्ति है। प्राप्त करने की युक्ति है मतलब कि मेसर जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा माइक्रो तरंग किरणपुंज प्राप्त की जाती है। माइक्रो तरंग किरणपुंज प्राप्त की जाती है। लेजर और मेसर में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। मेसर एक शक्तिशाली, एक वर्णी जो मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी, समांतरित एवं कला संबद्ध माइक्रो तरंग किरणपुंज प्राप्त करने की युक्ति है या प्राप्त करने की डिवाइस है। इसके जो अब जो बात कर लेते हैं मेसर के आविष्कार का। मेसर के आविष्कार का श्रेय 3 वैज्ञानिक को है ना। अगर इसके हम आविष्कारक की बात करेंगे कि लेसर के आविष्कारक कौन है, तो इसमें 3 वैज्ञानिक का नाम है। एक है आपका गोर्डन, है ना, गोर्डन। दूसरा है इसके साथ में जो है गीगर, ये सब वैज्ञानिक हैं। और तीसरा वैज्ञानिक जो है वो है टाउन्स। तो इसके आविष्कार का श्रेय गोर्डन, गीगर और टाउन्स को जाता है। और यह जो आविष्कार हुआ है तो 1955 में, 1955 ईस्वी में जो है ये आविष्कार हुआ। और इसके आविष्कारक या इसके आविष्कार का जो श्रेय दिया जाता है वह गोर्डन, गीगर और टाउन्स को दिया जाता है। इन तीनों को ही मेसर का जो है आविष्कारक माना जाता है।
मेसर भी लेजर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी जो है किसके सिद्धांत पर? लेजर के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेजर के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए बात ऐसा है कि लेजर जो है वह भी एक वर्णी प्रकाश है ना, एक वर्णी है, और यह भी जो है आपका एक वर्णी है, मोनोक्रोमेटिक है। तो लेजर के सिद्धांत पर मेसर कार्य करता है, या मेसर भी लेजर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। लेजर में प्रकाश तरंगें उत्पन्न होती है। लेजर में क्या होता है? प्रकाश तरंगें। लेजर में प्रकाश तरंगें उत्पन्न होती है। प्रकाश तरंगें उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है ना। जबकि जो आपका मेसर है ना, मेसर में क्या होता है? सूक्ष्म तरंगें, है ना। माइक्रो तरंग का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। तो यहां लिखिए मेसर में सूक्ष्म तरंगें प्राप्त होती है। लेजर में प्रकाश तरंगें उत्पन्न होती है, जबकि मेसर में सूक्ष्म तरंगें प्राप्त होती है। सूक्ष्म तरंगें प्राप्त होती है। सूक्ष्म तरंग जो है इसमें प्राप्त होती है। तो ये लेजर और मेसर का अंतर है। लेजर प्रकाश तरंग उत्पन्न करती है और मेसर जो है सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करती है, माइक्रोवेव को उत्पन्न करती है। मेजर तरंग का उपयोग रडार में करके कृत्रिम उपग्रह आदि का ठीक ठीक पता लगाया जाता है। मेजर के उपयोग से क्या होता है? मेजर का जो उपयोग है, या मेजर का उपयोग, मेजर का यूज या मेजर का उपयोग हम लोग किसमें किसमें करते हैं? तो मेजर का इस्तेमाल जो है एक आपका है ना, मेजर तरंग का उपयोग करके रडार में कृत्रिम उपग्रहों आदि का पता कर, इसका उपयोग, मेजर का उपयोग रडार में करके, मतलब रडार में इसको यूज करते हैं, रडार में करके उपग्रह वगैरह का पता लगाया जाता है ना। लेजर मेजर का उपयोग रडार में करके कृत्रिम उपग्रह आदि का ठीक ठीक पता लगाया जाता है। कृत्रिम उपग्रह का ठीक ठीक पता लगाया जाता है। कृत्रिम उपग्रह का ठीक ठीक मतलब एग्जैक्ट कहां पर क्या लोकेशन है, ठीक ठीक पता लगाया जाता है। यह जो है इसका इस्तेमाल किसका? मेसर का इस्तेमाल जो है रडार में भी किया जाता है। इसलिए इसके यूज में क्या कहा कि मेसर का जो उपयोग है, मेजर का जो यूजेज है वह रडार में करके, अगर मेसर को रडार में लगा दिया जाए तो मेसर को रडार में इस्तेमाल करके कृत्रिम उपग्रह का ठीक ठीक पता लगाया जा सकता है। मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है, उसके बारे में ठीक ठीक पता लगाया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो वह जो है मेसर का उपयोग करके या मेसर के माध्यम से, है ना, रडार में करके कृत्रिम उपग्रह का ठीक ठीक पता लगाया जाता है। इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और क्या? कई ग्रह के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। मेसर से क्या है? कई ग्रहों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। कई ग्रहों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। कई ग्रहों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। ये भी हो गया, आवश्यक जानकारी जो है इससे मालूम हो जाएगा कि कौन कहाँ क्या है। तो कई ग्रहों के बारे में मेसर के माध्यम से जानकारियां जो है प्राप्त होती है। मेसर का उपयोग समुद्र के अंदर संदेश भेजने में, और मेसर का उपयोग क्या होता है? समुद्र के अंदर संदेश भेजने में। समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर संदेश भेजने में भी जो है मेसर का इस्तेमाल होता है। संदेश भेजने में, है ना, समुद्र के अंदर संदेश भेजने में भी मेसर का उपयोग होता है। लेजर की तरह मेसर तरंगों के द्वारा भी कई रोगों का इलाज होता है। मेसर के द्वारा भी क्या होता है? कई सारे रोगों का इलाज होता है। कई रोगों का इलाज होता है। इसमें अल्सर वगैरह और भी जो है, आँख का भी इलाज होता है। तो कई रोगों का इलाज होता है। जिस प्रकार लेजर में होता था उसी प्रकार मेसर के माध्यम से भी होता है ना। मेसर के माध्यम से कई रोगों का इलाज होता है, और लेजर का, जैसे लेजर से भी कई रोगों का इलाज होता था। लेजर को हम लोग ने बहुत बृहत रूप में पढ़ा है। लेजर क्या है, लेजर के गुण क्या हैं, लेजर के उपयोग किस किस क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी में कैसे है, समय दूरी में लेजर का इस्तेमाल क्या है, प्रौद्योगिकी में लेजर का इस्तेमाल क्या है ना,
साथ ही साथ और जो चीज़ें हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा में लेजर का इस्तेमाल किया है उसको हमने बृहद रूप में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था लेजर का इस्तेमाल क्या क्या है। तो लगभग जहाँ जहाँ लेजर का इस्तेमाल है वहाँ वहाँ पर मेसर का भी इस्तेमाल है। आप देखिए मेसर में भी कह रहा है कि यह भी जो है कई रोगों के इलाज में उपयोग होता है। जिस तरह की लेजर का इस्तेमाल रोगों के उपचार में की जाती थी वैसे ही मेसर का इस्तेमाल भी जो है बहुत सारे रोगों में की जाती है। और लेजर क्या है, तो लेजर जो है एक प्रकाश तरंग है। लेजर क्या है, एक प्रकाश तरंग है, जबकि मेसर क्या है, एक सूक्ष्म तरंग है। मेसर एक सूक्ष्म तरंग है और लेजर एक प्रकाश तरंग होता है ना, प्रकाश तरंग होता है। लेजर में प्रकाश तरंगें उत्पन्न होती है और मेसर में सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव जो है वह उत्पन्न होती है। तो मित्र आविष्कारक गोर्डन गीगर और टाउन्स हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज हमने समझा कि मेसर क्या है और यहाँ पर जो है आपका ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर था वो ये एंड किया और अगला चैप्टर जो है वो खगोलिकी है ना। ये 9th चैप्टर है खगोलिकी। इसको हम लोग इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में जो होगा वो खगोलिकी चैप्टर का प्रथम टॉपिक जो खगोलिकी है हम वहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे। और यह जो आपका आधुनिक भौतिकी था है ना, इलेक्ट्रॉनिकी था, उसका जो है ये लास्ट टॉपिक था। इलेक्ट्रॉनिकी का लास्ट टॉपिक आपका मेसर था। लेजर जो है सेकेंड लास्ट था और ये मेसर आज एंड हो गया। इस वीडियो में वो पूरा वो खत्म हो गया चैप्टर 8। चैप्टर 9 में जो आपका खगोलिकी है वो मैं अगली वीडियो में लेकर के आपके सामने उसकी टॉपिक को उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।